ये वही साहब हैं जिनकी वजह से हमारा घर चल रहा है। यही रोज आकर मुझसे सारी मूली खरीद कर ले जाते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। इस वक्त तो भगवान से पहले केवल आप ही मेरी मनोकामना पूरी कर सकती है माँ जी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। अब बात यह है माँ जी कि आपकी बेटी पूजा मुझे भा गई है और मैं उम्र भर के लिए इसका हाथ थामना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये बात सुनकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती है, बेटा, कौन गरीब नहीं चाहता कि उसकी बेटी के हाथ पीले हो। तुम ले जाओ इसे, तुम इसे ले जाओ। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जी को भी हम साथ ले चलेंगे पूजा। इसके बाद वो दोनों मंदिर जाकर 7 फेरे ले लेते हैं। फिर पूजा और उसकी माँ को लेकर नीरज अपने घर चला जाता है। वो दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो नीरज की माँ सुभद्रा दरवाजा खोलने के लिए जाती है। अब इस वक्त कौन घंटी बजा रहा है? ओहो, कहीं फिर से कोई भूखा नंगा तो नहीं आ गया। सुभद्रा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने बेटे के गले में शादी की माला देखकर सारा माजरा समझ जाती है। वो तो मैं तुम दोनों के गले में पड़ी माला को देखते ही समझ गई। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं। अब तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। मैं जानता था माँ, आप हमें जरूर माफ कर देंगी। लेकिन वो सब ये बात नहीं जानते थे कि सुभद्रा की इस हामी के पीछे कुछ और ही राज छुपा था। अगले दिन सुबह जैसे ही नीरज ऑफिस के लिए निकलता है तो सुभद्रा का अत्याचार दोनों माँ बेटी पर शुरू हो जाता है। अरे ओ गरीब खाने से आई हुई माँ बेटी, इस महल को देखकर तो तुम दोनों की आंखें चौंधिया गई होंगी ना। तुमने तो ऐसा घर सिर्फ अपने सपने में ही देखा होगा और उसी सपने को पूरा करने के लिए बुढ़िया तूने अपनी जवान बेटी का इस्तेमाल करके मेरे भोले भाले अमीर बेटे को फंसा लिया। मैं तुम दोनों माँ बेटी की सब चाल समझती हूँ। बहन जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। बस बस, अब नाटक बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ। ए बुढ़िया, चल किचन में बर्तन पड़े, उन्हें धो दे। और तू बहुरानी। नहीं, कैसे आज सुबह साइकिल पंचर मिली। बच्चों की शरारत होगी। अच्छा, अब भाया मैं चलता हूँ। मोहन आगे बढ़ जाता है। बड़ा ही मेहनती व्यक्ति मालूम होता है। साइकिल पंचर करने के बावजूद भी आखिर मोहन दूध बेचने पहुंच ही गया। लगता है कुछ और करना पड़ेगा। शाम होने तक मोहन अपना सारा दूध बेचकर गांव वापस लौट जाता है। वह बहुत थका हुआ होता है। बजरंग इस बार भी उसके पीछे उसके घर तक पहुंच जाता है। अरे भगवान, रामू ने साइकिल ठीक कर दी क्या? अरे आप आ गए? जी हाँ, आज तो ले आई है साइकिल उसने। ठीक है, एक काम करता हूँ, आज मैं साइकिल अंदर कर देता हूँ। क्या पता बच्चों ने शरारत की हो। मोहन अपनी साइकिल अंदर खड़ी कर दरवाजा लगा लेता है, मगर उसके दूध के सभी डिब्बे बाहर थे। बजरंग इसी मौके की तलाश में था। अब देखता हूँ बच्चे, तू शहर दूध कैसे बेचने जाता है। अगली सुबह दूध दुहने के बाद जैसे ही रामू दूध अपने डिब्बे में डालने लगा तो सारा दूध नीचे से बहने लगा। अरे सुनीता, देखो, ये दूध बाहर गिर रहा है। इस डब्बे में किसी ने छेद कर दिया है। अरे हाँ, बाकी डिब्बों के नीचे भी बहुत छेद है। किसकी हरकत हो सकती है? पता नहीं, पर मेरे पास एक उपाय है। तुम डब्बे के नीचे एक मोटा कपड़ा बांध दो। न जाने लोग मेरा कब से इंतजार कर रहे होंगे। मुझे दूध बेचने भी तो जाना है। मोहन कपड़े बांधकर डिब्बे में दूध भरकर शहर की ओर चल दिया। मोहन इस बार भी बजरंग डेयरी के सामने से गुजरा। उसे देखकर बजरंग हैरान हो गया। तुम अरे मोहन, तुम यहाँ कैसे आ गए? अरे मतलब, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे डब्बों में तो छेद था ना। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? अरे वो सब छोड़ो, आओ ना, तुम बैठो ना। मोहन को बजरंग के ऊपर थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो वहाँ से निकल जाता है। अरे मोहन भाया, ये तुम्हारे डब्बों को क्या हो गया? जी साहब, पता नहीं किसकी शरारत है। कल किस्मत ही खुल गई। किशोर सुमन से बहुत प्यार करता था और सुमन भी किशोर को जीवन साथी के रूप में पाकर बहुत खुश थी। माता रानी ने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी थी, लेकिन अब बारी थी परीक्षा की। एक बार फिर नवरात्रि का त्योहार आने वाला था, लेकिन किशोर इस बीच बहुत परेशान था। वो अपना सिर पकड़कर बैठा था। क्या हुआ? आप ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? ये बारिश देख रही हो, पिछले 3 दिनों से आंधी और बारिश रुक ही नहीं रही है। अपनी फसल तो ठीक है ना? नहीं सुमन, फसल पककर तैयार खड़ी थी। मैं उसे बस काटने ही वाला था, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल खेत में ही बिछ गई।
इस बार तो अपने खाने के लिए ही अनाज निकल आए तो बड़ी बात होगी। किशोर का डर सच साबित हुआ। बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। खेत में ऐसा पानी भरा कि अनाज का एक दाना न निकला। सुमन को पिछली फसल से बचे अनाज से ही काम चलाना पड़ रहा था और ये देखकर सुमन को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, मुझे गलत मत समझना। मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इस बार नवमी पर हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर भी सोच में पड़ गया। उसने यहाँ वहाँ से कुछ पैसे उधार लेने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश ने पूरे गांव के किसानों को बर्बाद कर दिया था, तो हर कोई परेशान था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना करते। फिर नवमी वाले दिन, सुनो, तुम्हारे पास कितना अनाज बचा है? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। नहीं हो पाएगा। 9 कन्याओं का भोजन बन सके इतना अनाज नहीं बचा है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम बस माता रानी से क्षमा ही मांग सकते हैं। किशोर और सुमन अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने बाहर से आवाज लगी, माई बाहर आओ, देखो कन्याएं आई हैं। किशोर और सुमन ने देखा कि उनके घर के बाहर पूरी 9 कन्याएं एक साथ खड़ी थी। सुमन ने उन्हें देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। सारी कन्याएं एक लाइन में बैठ गईं और भोजन का इंतजार करने लगी। उधर रसोई में, हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा ले रही हो आप? अब मैं क्या खिलाऊं इन कन्याओं को?